हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे हमने जो यूज़र्स का टेबल बनाया है। यहाँ पे हम जो हमारे एक्शन बटन है वो क्रिएट करेंगे एडिट एंड डिलीट के लिए। तो सबसे पहले हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक काम किया था। हमने एक जो टेबल है वो इम्प्लीमेंट किया था और जो भी बटन से डेटा है वो डायनेमिक हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो एक है एडिट के लिए वहाँ पर हम राउटर लिंक यूज़ करेंगे। तो राउटर लिंक यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो राउटर मॉड्यूल है वो हम यूज़ करेंगे। ओके। तो जो राउटर मॉड्यूल से वो हम इंपोर्ट करवाने के बाद हमारा जो यूज़र का पेज है यहाँ पे हम राउटर लिंक है, राउटर लिंक वो हम ऐड करेंगे। और ये जो राउटर लिंक है हम्म, ओके। तो यहाँ पर हम जो राउटर लिंक यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमारा राउट है। तो अपडेट अपडेट के बाद हम उसमें हमारा आईडी है वो पास कर रहे हैं। तो ये जो यूज़र जो आईडी है वो हम यूज़र का जो आईडी है ओरिजिनल वो आईडी हम यूज़ करेंगे। ओके। यूज़र का जो आईडी है वो यूज़ करेंगे और हमारा जो डिलीट बटन है यहाँ पे हम एक क्लिक इवेंट ऐड करेंगे डिलीट यूज़र। और डिलीट की यूज़र के अंदर भी हम सेम यूज़र का जो आईडी है वो पास करेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया है डिलीट यूज़र। ओके। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाता है, जो भी यूज़र का आईडी है वो आईडी हमें मिल जाता है। और जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सेम हमें हमारे लॉग के अंदर जो यूज़र का आईडी है वो मिल जाता है। ओके। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें थोड़ा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं मूव केपीआई का। यहाँ से आपको डॉक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप जो मूव केपीआई डॉक्स है उसके जो एग्जाम्पल है वो देखोगे तो आपको यहाँ पे सब मेथड दिखेगी। जैसे कि गेट मेथड है, गेट लिस्ट ऑफ यूज़र्स। हम कोई भी पर्टिकुलर यूज़र है वो भी हम देख सकते हैं यूज़र आईडी से। और जो पोस्ट एपीआई है वो फिर फूड पेज है अपडेट के लिए। और डिलीट, जो ये डिलीट की एपीआई है वहाँ पे हमें स्लैश यूज़र और बाद में जो यूज़र आईडी है वो पास करना है तो वो यूज़र को डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले हम हमारे एपीआई सर्विस में जाते हैं और एपीआई सर्विस में जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारे एपीआई से वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम है गेट यूज़र बाय आईडी और यहाँ पे हम यूज़र आईडी और साथ में हम यहाँ पे क्रिएट यूज़र है और क्रिएट यूज़र के अंदर हम जो हमारा पेलोड है वो पास करेंगे और साथ में अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र के
अपडेट यूज़र में हम हमारा जो यूज़र का आईडी है वो पास करेंगे और साथ में ही हमारा जो पेलोड है वो पास करेंगे और उसके बाद हम जो एपीआई है लास्ट डिलीट यूज़र की, और डिलीट यूज़र में हम यूज़र आईडी है वो पास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गेट यूज़र है, तो गेट यूज़र हम जब भी हम यूज़र अपडेट करेंगे उस टाइम पे हमें एग्जिस्टिंग यूज़र का डेटा चाहिए डिस्प्ले करवाने के लिए कि वहाँ पे हमारा जो भी रिएक्टिव फॉर्म है उसमें शो करवाने के लिए, उसके बाद हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें गेट यूज़र बाय आईडी है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट http डॉट गेट और बैकटिक ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारा जो भी बेस यूआरएल है वो, और उसके साथ यूज़र्स एंड हमारी जो यूज़र की आईडी है वो। तो ये हमारा एंड पॉइंट बन गया है यूज़र को, पर्टिकुलर यूज़र को गेट करवाने के लिए बाय उसके आईडी से। और जब हम क्रिएट यूज़र करेंगे तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है पोस्ट मेथड दिस डॉट http डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम हमारी जो पोस्ट मेथड है वो यूज़ करेंगे बैकटिक ऑपरेटर के अंदर। यहाँ पे हमारा जो बेस यूआरएल है वो, और साथ में हम स्लैश यूज़र्स एंड यहाँ पे हम पेलोड पास कर देंगे सेम जो हमारा अपडेट यूज़र है, और यहाँ पे हम पोस्ट की जगह पे पुट यूज़ करेंगे, पुट मेथड अपडेट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम यूज़र्स के साथ साथ जो यूज़र की आईडी है वो भी पास करेंगे और पेलोड। एंड हमारी जो डिलीट की एपीआई है वहाँ पे हम http डॉट डिलीट बैकटिक ऑपरेटर बेस यूआरएल एंड यूज़र्स, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारे यूज़र की जो आईडी है वो। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे जो हमारे एंड पॉइंट है उस जो एपीआई की मेथड से फंक्शनैलिटी वो हमने बना दी है। तो वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे यूज़र्स टेबल के अंदर, और सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिलीट यूज़र है उसकी एपीआई है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो जो डिलीट यूज़र है जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा डिलीट पे, तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट विंडो है वो ओपन करवाएंगे कंफर्म करने के लिए कि आपको ये यूज़र को डिलीट करना है। अगर यस है तो हम एपीआई कॉल करके यूज़र को डिलीट करेंगे, अदरवाइज़ हम जो क्लोज है वो कर देंगे, वहाँ पे यूज़र डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ विंडो डॉट कन्फर्म, और हमारा जो मैसेज है वो होगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र।
ओके, तो यहाँ पे जब कंफर्म होगा तब हम यहाँ पे हमारी जो एपीआई सर्विस है वो कॉल करेंगे और हमारी जो सब्सक्राइब मेथड है सेम एज इट इज़, और जैसे हमें एरर मिलेंगे तो हम एरर डिस्प्ले करवाएंगे, और अगर एरर नहीं मिलती है तो यहाँ पे हम, अगर हमें रिस्पांस मिलता है तो हम यहाँ पे हमारा जो डेटा टेबल है वो पूरा रिफ्रेश नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपल एपीआई कॉल नहीं करेंगे उसके लिए। तो हम यहाँ पे जो हमारा यूज़र का लिस्ट है, जो हमारा यूज़र का लिस्ट है इस डॉट यूज़र लिस्ट, वहाँ पे हम फिल्टर करेंगे यूज़र डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू यूज़र आईडी। ओके, तो यहाँ पे जो ये फिल्टर मेथड है, अगर हमें रिस्पांस मिलता है तो जो हमारा यूज़र लिस्ट है वो अपग्रेड करेगा, वो चेक करेगा, और जो हमें ये डिलीट यूज़र में जो यूज़र आईडी मिलती है वो वाला पर्टिकुलर डेटा रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हम ना ही दोबारा वो एपीआई कॉल करवाएंगे यूज़र लिस्ट की, यूज़र अपडेट हो जाने के बाद जस्ट एक सिंपल जो हमारे फिल्टर मेथड है वो यूज़ करेंगे। और प्रोडक्शन लेवल में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, हम बिना मतलब जो भी एपीआई है वो कॉल नहीं करवाते हैं एपीआई कॉल्स, क्योंकि उसमें जो भी डेटा होता है वो लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होते हैं। तो वहाँ पे ये जो मेथड है कि एपीआई कॉल करवाओ, वो अप्रोच सही नहीं है। तो वहाँ पे हम ये फिल्टर मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एपीआई बन गई है। ओके, तो देखते हैं। तो ये हमने पेज रिफ्रेश कर दिया है, हम नेटवर्क में आ गए हैं और हम ये वाला यूज़र्स डिलीट। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूजर। अगर हम कैंसिल करते हैं तो कोई क्लिक नहीं होगा, बट अगर हम ओके करेंगे तो ये एपीआई कॉल होगी और ये यूज़र डिलीट हो गया। बट उसके बाद हमारा ये पेज रिफ्रेश हुआ बट एपीआई कॉल नहीं हुई, हमने जस्ट वो डेटा है वो रिमूव करवाया है। पर जैसे ही हम हार्ड रिलोड करेंगे तब जो यूज़र की एपीआई कॉल होती है उसमें भी वो डेटा ऑलरेडी रिमूव हो गया है, तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। जैसे हमें जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन है। मोस्टली वो फंक्शंस यूज़ होते हैं डेटा को मैनिपुलेशन करवाने के लिए। ओके, तो हमारी डिलीट यूज़र की एपीआई है वो सक्सेसफुली बन गई है। अभी हम जैसे ये अपडेट यूज़र में जाएंगे तो अपडेट यूज़र के अंदर हमें हमारी जो एपीआई थी गेट यूज़र बाय आईडी, फर्स्ट वो यूज़ करके हम डेटा फैच करेंगे वो पर्टिकुलर यूज़र का और डिस्प्ले करवाएंगे। बट बिफोर हम जो हमारी अपडेट की है वो एपीआई इंटीग्रेट करें, उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे, उसमें वैलिडेशन ऐड करेंगे, एंड देन हम हमारा जो क्रिएट यूज़र है वो एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन हम हमारा जो अपडेट यूज़र है वो एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे विथ वैलिडेशन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्त के साथ भी ये नॉलेज शेयर करो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप इंटर्न हो, अगर आप सीख रहे हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।